केरल के लिए अरब से क्यों हो रही है मदद की बारिश। केरल 100 साल की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। पीड़ितों की जरूरतें गुजरते वक्त के साथ बदल रही हैं। देश और विदेश से मदद आ रही है। सऊदी अरब की सरकार ने भारत की केंद्र सरकार से ज्यादा मदद का ऐलान किया है। केरल में क्या है जरूरत और मदद की स्थिति, आइए आपको दिखाते हैं। दो बिस्किट के लिए पसरे इन हाथों को देख आपका दिल पिघल सकता है। अपनी माँ की गोद में बैठे इन बच्चों की आंखों ने इतनी कम उम्र में वो त्रासदी देख ली जो पूरे केरल ने पिछले 100 सालों में नहीं देखी। ये आंखें थक चुकी हैं। थक चुका है इनका शरीर। आंख बंद कर बेसुध बिस्तर पर लेटे हैं। इन लोगों ने बाढ़ के वो दृश्य देखे हैं जो किसी बुरे सपने की तरह है। पिछले दिनों केरल में आई बाढ़ में अब तक 400 लोगों की मौत हो गई है। 10 लाख लोग बेघर हो गए हैं। 42,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। कुल मिलाकर केरल में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। लेकिन अब केरल को इस त्रासदी से उबारने के लिए मानवता एकजुट हो चुकी है। देश के साथ साथ विदेशों से केरल की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ रहे हैं। ये कोच्चि शहर के राहत कैंप की तस्वीरें हैं, जहां देश भर से लगातार राहत सामग्री पहुंच रही है। जो राहत सामग्री है वो पहुंच रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एकजुट होकर इस राहत सामग्री को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जरूरतमंदों तक ये सामान पहुंचाया जा सके। ब्रेड के पैकेट, बिस्किट, पानी की बोतलें, बाल्टी, स्टोव, वाइपर, दवाइयां और कई राशन के सामान लगातार देश भर से पहुंच रहे हैं। इन राहत सामग्रियों को केरल के स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर से आए लोग युद्ध स्तर पर पैक कर गाड़ियों में लाद रहे हैं ताकि समय पर बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि केरल की बाढ़ में अब तक सबसे बड़ी मदद संयुक्त अरब अमीरात से आई है। संयुक्त अरब अमीरात ने केरल को 700 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की पेशकश की है, जबकि भारत की केंद्र सरकार ने अब तक करीब 600 करोड़ रुपए की ही मदद की है। आप सोचेंगे कि आखिर यूएई केरल की इतनी मदद क्यों कर रहा है, तो आपको बता दें कि जो केरल अभी बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है, उसी केरल के लोग काफी तादाद में यूएई में रहते हैं। यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने खुद ट्वीट कर बताया कि आखिर यूएई केरल की मदद क्यों कर रहा है। केरल वासी हमेशा से यूएई की सफलता की बड़ी वजह रहे हैं। भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करना मेरे देश की विशेष जिम्मेदारी है। और इसी तरह कतर सरकार ने भी केरल को 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद का ऐलान किया है, जो कि यूपी बिहार की साझा मदद से 10 करोड़ रुपए ज्यादा है। भारत के 22 राज्यों ने कुल मिलाकर केरल को मदद के लिए 197 करोड़ रुपए नकद दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2,500 टन चावल के साथ साथ 10 करोड़ रुपए की मदद की है। ओडिशा सरकार ने 8 करोड़ रुपए की पॉलिथीन शीट के साथ 10 करोड़ रुपए केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री खुद बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 100 डॉक्टरों और पैरामेडिकल की टीम के साथ केरल पहुँच रहे हैं। मतलब ये कि केरल में जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए हर कोई मदद कर रहा है। कोच्चि का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बाढ़ की चपेट में आ गया था और एयरपोर्ट को करीब 220 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा था। लेकिन अब केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने 14 अगस्त से बंद इस कोच्चि एयरपोर्ट को जल्द से जल्द शुरू करने की बात कही है। आज सौभाग्य से थोड़ी स्थिति सुधर रही है। हम लोग ये पूरी मात्रा में कोशिश करें कि किस तरह से पुनर्सेवा शुरू की जाए, लोगों को परेशानी कम की जाए। जो भी काम होगा हम उसमें लिए करते रहेंगे। कुल मिलाकर 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी को झेल रहे केरल को उबारने के लिए पूरी मानवता एक हो गई है और राज्य और देश की सीमा से परे होकर लोग मदद को आगे आ रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।